हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जिसका नाम सुनते ही आप सब लोग एकदम डर जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंस ने आज इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि हमारे पास इस बीमारी के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर फिर भी जैसे ही किसी पेशेंट को इस डिजीज़ के बारे में पता पड़ता है तो वो बीमारी से कम और इसके नाम के डर से ज़्यादा बीमार हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। इससे पहले कि हम फीमेल के कैंसर्स को इन डिटेल में समझें, आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कैंसर होता क्या है और ये क्यों होता है, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से हम इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैंसर है क्या। ये हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो लगभग बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है और हमारी हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है। साथ ही हर सेल के अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, ताकि जब उसके जैसी दूसरी सेल डिजीज़ हो, ओल्ड हो या फिर डैमेज हो जाए तो वो उस सेल को डिवाइड करके अपने जैसी नई सेल से उस पुरानी सेल को रिप्लेस कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेल एक बहुत ही प्रोग्राम्ड वे में स्पेसिफिक फंक्शन करती है, डिवाइड करती है एंड देन डाई हो जाती है। और ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है सेल के न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस वो पार्ट है जहाँ पे सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और ये जीन्स बने होते हैं डीएनए से। अब ये जो डीएनए होता है इसके अंदर अगर किसी तरह की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, कुछ पार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, तो इस सेल को एबनॉर्मल सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है, जिससे कि इसका फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाता है और इसकी जो डिवाइड करने की पावर होती है वो एकदम अनकंट्रोल हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं और फॉर्म ले लेते हैं एक गांठ का या एक ट्यूमर का। अब हमें ये पता पड़ा कि कैंसर होता कैसे है, बट ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डीएनए है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं और सेल, एक नॉर्मल सेल जो है वो एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। इंट्रिंसिक रीजंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिनके ऊपर हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि इनहेरिटेड डिजीज़ेज़। आप सब ने सुना होगा कि कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, क्योंकि वो आपके जीन्स में है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आप उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करते हैं, जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा होता है जब न्यूबॉर्न बनता है। जब कोई बच्चा बनता है तो हमें पता है कि मदर और फादर दोनों के जीन्स मिलकर कंबाइन होते हैं और एक नया क्रोमोसोम बनता है। तो इस टाइम पे कभी कभी इस जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कुछ म्यूटेशंस होने की वजह से जो डीएनए है इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। इसे हम कहते हैं म्यूटेशन की वजह से डिफेक्ट। ये जो इनहेरिटेड या म्यूटेशन वाले रीजंस हैं इनकी वजह से लगभग 10% कैंसर होने का रिस्क रहता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक रीजंस हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब जो आउटसाइड बॉडी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे कंट्रोल में है, वो मॉडिफाइबल हैं, हम उनको चाहें तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि लगभग 90% कैंसर का कॉज एक्सट्रिंसिक रीजन होता है। इसका मतलब है कि हम लगभग 90% कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो आइए इन डिटेल बात करते हैं इन एक्सट्रिंसिक रीजंस के बारे में। इनको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा आप इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए, जिसको आप याद रख सकते हैं कि आपका आहार, आपका आचार, आपका व्यवहार और लास्ट में आपका उपचार कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आहार की, दैट मीन्स आपकी डाइट की, क्योंकि हमारी डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें कैंसर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डाइट, इसमें जो रेड मीट है, प्रोसेस्ड मीट है या फिर सॉल्टेड फिशेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड देम और रिप्लेस देम विद वाइट मीट, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टोफू, बीन्स और पल्सेस से। इनफैक्ट ट्राई टू बी मोर वेजिटेरियन। साथ ही मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्कोहल, स्मोकिंग और किसी भी तरह का तंबाकू, इन सब से हमें कैंसर होने का रिस्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें वेजिटेरियन डाइट की, तो इसमें आपको अवॉइड करना है शुगरी ड्रिंक्स, स्पेशली नॉन डाइट सोडाज, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड एक्सेस ऑफ रिफाइंड फ्लोर। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपका फास्ट फूड, जो आपका प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है उसको आप अवॉइड कीजिए। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं होममेड सैंडविचेस से, सुशी से एंड सैलेड से।
तो आपको कोशिश ये करना है कि आप कैंसर कॉजिंग की बजाय आप कैंसर फाइटिंग चीज़ों को अपनी डाइट में लेके आएँ, जो हमें मिलती हैं फ्रेश फ्रूट्स जैसे सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, गार्लिक है एंड टोमेटोज़ हैं. सो ईट वेरी माइंडफुली सो दैट यू कैन डिक्रीज योर रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर. दूसरी अगर हम बात करते हैं आपके विचार की, विचार मतलब आपका मेंटल हेल्थ. सो ट्राई टू बी एज हैप्पी एज यू कैन, बिकॉज हम लोग जब स्ट्रेस होते हैं तो हमारे में बहुत सारे बैड हार्मोन सिक्रेट होते हैं. वैसे तो जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली कैंसर के रिस्क को नहीं बढ़ाता है, बट जब हम काफ़ी टाइम तक स्ट्रेस रहते हैं तो हमारी बॉडी में कैंसर के स्प्रेड को बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचाता है. क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत फटीग्ड हो जाती है, जिससे हमारा लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो जाता है. साथ ही हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी गलत हैबिट्स हमारे अंदर आ जाती हैं. जैसे कुछ लोग बहुत ओवर ईटिंग करना शुरू करते हैं या फिर लॉन्ग आवर्स फास्टिंग रखते हैं, और कुछ लोग अल्कोहल या स्मोकिंग का शिकार हो जाते हैं. सो ट्राई टू बी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मोर. Try to discuss out your problems, and to avoid this, try to practice mental relaxation by doing regular yoga or meditation. Heal your mind and body equally so that together they become stronger. तीसरी अगर हम चीज़ की बात करते हैं तो वो आपका आता है व्यवहार. व्यवहार मतलब है लाइफ स्टाइल. आजकल हम लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री है. सीडेंट्री मतलब कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है. ऐसा होने की वजह से ओबेसिटी आती है, और ओबेसिटी के साथ आती है बहुत सारी बीमारियाँ. तो इसलिए कम से कम आप कोशिश कीजिए कि डेली 30 मिनट्स हफ्ते में 5 दिन किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए. ये नॉर्मल वॉक हो सकती है, एरोबिक्स, जिमिंग, योगा, वॉकिंग, कुछ भी कीजिए, बट हफ्ते में 5 दिन कम से कम आप ये रेगुलर अपने लाइफ स्टाइल में लेके आइए. साथ ही आपको अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट सन एक्सपोजर. इसको अवॉइड करने के लिए जब भी आप सन में जाएं तो प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस पहनें, और साथ ही स्किन पर सनस्क्रीन का यूज़ करें. जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर 4 से 5 घंटे में आपको सनस्क्रीन को दोबारा लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ एक बार लगाने से सनस्क्रीन 12 घंटे के लिए काम नहीं करती है. एंड ट्राई टू फॉलो सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस by increasing the use of condoms and decreasing the number of your sexual partners. इसके अलावा कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर. इसको कम करने के लिए आप अपना एक्सरे या सीटी स्कैन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं जब ये बहुत ज़रूरी हो. साथ ही साथ वाटर एंड एयर पॉल्यूटेंट्स ये भी कैंसर का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, और आपको अपने सेल फोन के यूज़ को भी लिमिट करना चाहिए. और आखिर में हम बात करते हैं आपके उपचार की. उपचार से यहाँ मतलब हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट से नहीं है. ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसको आप टाइमली ट्रीट करें. क्योंकि कुछ इन्फेक्शन जैसे EBV एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन या HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, अगर ये हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं तो हमारी सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इनका आपको रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है बाय गोइंग थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक पैप स्मीयर एंड HPV स्क्रीनिंग. साथ ही आप अपने डॉक्टर से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर सीखें, ताकि अगर कुछ भी इनिशिएशन हो रहा है कैंसर का तो हम उसे टाइमली पकड़ पाएँ और कैंसर को होने से रोक सकें. तो आज हमने ये जो 4 बातें आपको बताई हैं, इनको ध्यान में रख के आप लगभग 90% कैंसर्स को होने से रोक सकते हैं. So please follow these tips to stay healthy and to help in reducing burden of cancer in our society. In our next episodes, we'll be discussing about female cancers individually. Thank you.